हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आप सभी को जय सिया राम। दोस्तों, आज मन बड़ा व्यथित है। आप सबसे बात करना चाहती हूँ स्वरांजलि चैनल के माध्यम से। बचपन से हम सुनते आए हैं ये चौपाई, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। गोस्वामी जी ने लिखी रामायण में। और वास्तव में ये सच्चाई है कि भगवान राम की कथा, विष्णु की कथा अनंत है। उसे अनेकों प्रकार से सभी संत अपने अपने मत के अनुसार कहते हैं, लेकिन संत कहते हैं। ओम राउत जैसे घटिया फिल्म निर्देशक, फिल्म डायरेक्टर नहीं कह सकते। आप देखिए, जब 1987 में रामायण आई थी रामानंद सागर जी की, तो कितना क्रेज था गाँव में। हम लोग यूपी के हैं और यूपी के गांव में ये हाल था कि टीवी नहीं थी। कहीं मुश्किल से गांव जब रामायण चली थी तब एक मुखिया जी के यहाँ टीवी आई। उसके बाद एक आध और घरों में टीवी आई। तो वहाँ पर लोग, जब रामायण 9 बजे शुरू होती थी सुबह, तो लोग स्नान ध्यान करके जाते थे, जूते चप्पल छोड़ करके वहाँ पर बाकायदा पूजन के साथ में, और फिर वो एपिसोड शुरू होता था। ये आस्था थी, ये आस्था का एक स्वरूप था। कई लोग तो पुष्पहार तक चढ़ा देते थे। और मुझे याद है कि जब वो दृश्य आया था, नागपास डाला था मेघनाथ ने युद्ध के समय, तो पूरे कवाड़ी मार्केट में, कानपुर में, वहाँ जो आश्रम है मुनीसानंद आश्रम, वहाँ जितने साधु संत हैं उन्होंने 8 दिन का उपवास रखा था कि लक्ष्मण और राम मूर्छित हैं, जब तक उन्हें मूर्छा से मुक्त नहीं होंगे हम कुछ लोग ग्रहण नहीं करेंगे। और फलों पर वो जीवित रहे थे, और किसी ने फल और किसी लौंग पे ऐसा उपवास रखा था। और कई मंदिर के पुजारियों ने यही किया था। हमारे घर में भी बड़े एकदम शॉक्ड में लोग आ गए थे कि भगवान मूर्छित हो गए, ये जब होश में आएंगे तब कुछ ग्रहण किया जाएगा। तो ये मतलब बड़ा एक अनूठा अनुभव था। और ये क्या था? ये आस्था का जुड़ाव था, ये इमोशन था, लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई थी। और आज जब आदि पुरुष बनाई तो वो तो इमोशन को छू तक नहीं पाई। फिर मैं एक चीज़ पुराने उस रामानंद सागर कृत रामायण की बताना चाहूँगी। रामानंद सागर वास्तव में उन्होंने जो रामायण के चरित्रों को साकार कर दिया टीवी पर। तो रामायण में जो राम हैं, अरुण गोविल जी किरदार निभा रहे थे, सुनील लहरी जी, दीपिका चखालिया जी, और जितने भी किरदार हैं वो साक्षात जीवंत किए उन्होंने। और उनको देख आज भी जब राम या सीता या लक्ष्मण का नाम लेते हैं तो वो आकृतियाँ हमारी आंखों में, हमारे सामने उभर जाती हैं। हमारे ही नहीं, कई लोगों, कई दर्शकों के ऐसा बातचीत करके, और बच्चों तक के मन में। लॉकडाउन के समय नहीं देखा क्या हम लोगों ने उस रामायण की आज भी टीआरपी हर चैनल पर प्रसारित की गई उस समय में, और हर चैनल पे उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही श्रद्धा के साथ सभी ने देखी। तो वो चीज़ें जो थी वो कहाँ है? यक्ष ने जब प्रश्न पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, एक जवाब में वो कहते हैं कि महाजनो एन गता सा पंथा, जिस रास्ते से महापुरुष गए हैं वही पंथ है, वही सही रास्ता है। तो रामानंद सागर जी को हम एक महापुरुष मान लेते हैं, और वास्तव में उनका नाम ही है, राम में ही जो आनंदित हो वही तो रामानंद है। और वास्तव में बिना किसी उसके कि हम भाई इतने करोड़ लगाने हैं तो हमें इतने की उपलब्धि होगी, ये सब उनका मतलब नहीं था। वो वास्तव में आस्था से जुड़े हुए थे, और आस्थावान रह के बड़ी शिद्दत से उन्होंने, बड़ी श्रद्धा से उस रामायण का जो भी वो डायरेक्शन किया था और उसको बनाई थी, उसी प्रकार से, उसी श्रद्धा के साथ लोगों ने देखा भी था। आज ये इन्होंने आदि पुरुष बना दी, और एक वो क्या कहें, महर्षि जो हैं रवीश कुमार जी, पत्रकार जी, उनको महर्षि बोल रहे थे मनोज मुंतशिर को। तो मैं तो उन्हें महामूर्खाधिराज कहना चाहूँगी। जो मनोज मुंतशिर है, तो ये तो मुझे ये भी नहीं लगता कि वो इस तरह की बात कर रहा है, बजरंग बली के बारे में इस तरह से बात कर रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि केवल बजरंग दल वालों और हिंदू विश्व परिषद वालों ने ठेका ले लिया है क्या विरोध करने वालों का? आज ये पूरा
जो साहित्य समाज है, जो कवि हैं, जो उन्हें सब अच्छे से जानते, साहित्यकार समाज है, वो सब चुप बैठा है, वो खामोश है। भाई किस लिए? आप क्या राम आपका क्या आदर्श नहीं है? राम तो भारत की आत्मा है, और आज वो राम पर, आज वो हनुमान पर ऐसी बात कर रहा हो और आप सब खामोश हैं, तो बड़े शर्म की बात है। आज भी ये चुप्पी रखे रहोगे तो भाई कि तुम्हारा जीवन किस दिन काम आएगा? मुझे समझ में नहीं आता कि मनोज सिर्फ मुझे बताओ ना, उसकी कहाँ बुआ का बगीचा और खाला का और फुप्पी का किसका बगीचा, वो सारा उजाड़ के आती हूँ मैं। फिर उसे समझ में आएगा कि कैसे लिखते हैं, हनुमान जी से क्या बुलवाते हैं और क्या किससे बुलवाते हैं। कपड़ा तेरे बाप का और फलाना तेरे बाप का, जलेबी ये भी तेरे बाप की, और जो बहनों को हमारी आँख को दिखा, हम उनकी लंका लगा डालेंगे। ये शब्द ये हनुमान जी के मुंह से कहलवाते हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? और बाद में पूछा जाता है तो उसके बाद मैं इस पर ये वीडियो या यहाँ पर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ा झटका लगा जब वो दोबारा ऐसा कह रहा है कि मैंने तो युवा वर्ग को रख करके ध्यान में लिखा। अरे भैया, भारत का युवा या बच्चे भी ऐसी भाषा रामायण में पसंद नहीं करते, और कोई भी युवा इसके समर्थन में तैयार नहीं है। जो आप ये कह रहे हैं कि युवाओं के लिए लिखी गई, फिर उसके बाद फिर पलट कर रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि हमारी दादी नानी ऐसे सुनाती थी इस भाषा में। तो भाई तुम्हारे खानदान की भाषा गलत रही, तुम्हारी दादी नानी, हमारी तो माँ तक ऐसी भाषा में नहीं सुनाती थी। तुम्हारी दादी नानी, तुम्हारे संस्कार गलत रहे परिवार के, तो तुम क्या सारे समाज को संस्कार गलत दोगे? ये सोचने वाली बात है ना। आप सारे राष्ट्र के आधार जो बच्चे होते हैं, बच्चे उनको देखे, उनके बाल मन पर क्या असर पड़ेगा? कुछ भी लिखोगे, कुछ भी बकोगे, तो ये तो नहीं जानते। ये तो लेखक का कर्तव्य होता है, ये तो कवि का दायित्व होता है कि क्या लिखवाया जाए और क्या लिखा जाए। ये सब लोग नहीं जानते, ये आम पब्लिक नहीं जानती। आज हर चीज़ से मुकर्रा है, तो ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी आज सुरक्षा दी गई है उसको। तो ये तो एक दिन में डायलॉग नहीं लिखे जाते, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और आज वो कह रहे हैं कि ये हनुमान जी कोई भगवान थे। तो भाई क्या थे? तुम बात बताओ मुझे कि वो क्या थे। और वो कह रहे हैं क्या वो दार्शनिक थे? वो तो आम भाषा में बात करने वाले थे। वो तो अरे भाई, जब हम लोग स्तुति करते हैं, उनको अगर नहीं पता है तो गीता प्रेस का जो हनुमान अंक है वो पढ़े, ये मनोज मुंतशिर, उनको समझ में आ जाएगा कि हनुमान जी क्या थे। हनुमान जी की जब हम लोग वंदना करते, स्तुति करते हैं, तो कहते हैं अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामग्रगणे बुद्धिमताम वरिष्ठम आया। इस श्लोक में उसका मतलब क्या हुआ? जो बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और ज्ञानी नामक ग्रगणम, जो ज्ञानियों में सबसे आगे गिने जाने वाले हैं, वो हनुमान जी। तो आप सोचिए, जो सबसे ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है, उसमें आगे गिने जाने वाले हैं, जिनमें ज्ञानियों में सबसे पहले उनका नाम है, ऐसे हनुमान जी को कह रहा है कि वो कोई दार्शनिक नहीं थे। समझ में नहीं आता कि ये क्या कहना चाहते हो और क्या करना चाहते हो। मतलब अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहा है बुरी तरह से। तो ऐसे लोगों को तो बढ़िया जूते से मारना चाहिए, और इनको अच्छा ये सबकी जो जला डालेंगे ना, सबकी जलेगी, जब इनके जलेगी, इनको अच्छे से, इनको ऐसे लोगों को तो जिंदा जला दो। और कोई नहीं मिलता तो मुझे दो, मैं करके आऊँगी। ये राम के नाम पर मुझे अपना बलिदान करने में कोई बड़ी बात नहीं है, और ये होना चाहिए। ये भारत के लोगों, भारत के हिंदुओं, जागो। नेपाल में उस पिक्चर को, उस फिल्म को, उस घटिया जो ये बनाया गया है, ये कार्टून नामा, ऐसा आपने देखा होगा कि कार्टून फिल्मों में भी इस तरह के पात्र नहीं है, इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करते जिस तरह को। और लगभग 36 फिल्में बन चुकी है रामायण पर, लेकिन उनमें भी ऐसा कुछ नहीं आया जो इस तरह के। तो ये एक दिन में डायलॉग नहीं लिखे जाते, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र है हमारे सनातन धर्म पर, और ये भगवान का जो ये मानवीकरण कर रहे हैं कि भगवान नहीं थे, तो उनका मानवीकरण करना, फिर उनकी और मानवीकरण से भी हे छवि लाना लोगों में, ताकि उनकी आस्था गिरे, लोगों को एक अलग दिशा में ले जाओ। बच्चे क्या सीखेंगे इससे? तो इस तरह की जो हमारी संस्कृति से अलग हटके बात है, तो वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। और इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो देखने लायक हो। आप सोचिए, जो वेद पाठी ब्राह्मण था, रावण का दिखाया गया, वो एक कोई ड्रैगन नुमा, मैंने भी सुना है ऐसा, जो कि
मैंने देखा कुछ वीडियो में भाई लोग बोल रहे थे बजरंग दल की वो ड्रैगन को मांस खिलाता है। तो जो 6 शास्त्र 4 वेदों का ज्ञाता है वही उसके मुख है। ये नहीं है कि 5 यहाँ दिखा दो 5 यहाँ दिखा दो। हो गया रावण। एक तो स्वरूप गलत, उसके लंका का परिवेश गलत, पूरे पात्रों का परिवेश गलत, पूरे मतलब ऐसी तैसी कर दिए। ये पता नहीं किस षड्यंत्र के तहत हुआ है। तो ये षड्यंत्रकारियों को सज़ा देनी चाहिए और ऐसे लोगों को जिनके नाम उन्होंने शामिल किए हैं उसमें फिल्म में उनको आभार बोला है। ऐसे राजनीतिक जो उसको छुपा छुपा के बैठे हैं उन सब लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस सब के लिए सारे समाज को, सारे जो हिंदुओं को आगे आना चाहिए और बिल्कुल ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए और उसके लिए कोई कड़ी कानूनन कार्रवाई होना चाहिए। तो आप सब ये एकजुटता बनाएं, क्योंकि भारत आज़ाद बहुत पहले हो गया था लेकिन वास्तव में आज भी वो मानसिक गुलाम है। तो उस गुलामी से निकले और आप सब जागें और भगवान आपको जगाएं। हनुमान जी आप सबकी रक्षा करें। आप सभी को जय सिया राम। तो देखते रहें स्वरांजलि चैनल और अपनी प्रतिक्रिया इस बारे में ज़रूर दें और ये एपिसोड अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मित्रों, मिलते हैं पुनः आप सबसे। तब तक के लिए सभी को जय सिया राम।